श्री नीम करोली बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। ये जो मैं दो कथाएं सुनाने वाला हूँ, इसका छोटे में भाव ये है कि अगर आप बाबा जी के भगत हैं तो आप सामने बाबा जी किसी भी रूप में आ सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। एकादशी में गुरप्रिया माई अपने घर नैनीताल से मंदिर की ओर जा रही थी। एकादशी का दिन था, तो रास्ते में उनको पंडित जी दिखे, तो अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना आज एकादशी है तो पंडित जी को मैं खाना खिला। तो उन्होंने पंडित जी को अपने घर में ले गए, प्रॉपरली उनको बिठाया और उनके लिए खाने की प्लेट ले आई और उन्होंने खाना शुरू किया। पंडित ने खाते खाते देखा कि गुरप्रिया माई जी की दीवार पे श्री नीम करोली बाबा जी महाराज जी का फोटो लगी है। तो पंडित जी ने खाते खाते बोला, अरे फोटो की तरफ देखा और बोला, ये किस पाखंडी की फोटो लगा के रखी है। अब गुरप्रिया माई जी ने जैसे ये सुना, उनके तो दिल में ऐसा मतलब इतना बुरा लगा, कोई कहने की बात नहीं। नेचुरली हर किसी को जो बाबा जी का भगत है उसको तो लगना ही लगना बुरा है। गुरप्रिया जी ने सोचा था कि मैं इनको ना खाना खिलाने के बाद इनको दक्षिणा दूंगी 10 रुपए की, पर उनके शब्दों ने जो उन्होंने महाराज जी को, पंडित ने जो महाराज जी के लिए कहा था, वो इतना बुरा प्रभाव किया। तो उन्होंने बोला, मैं इसको 10 नहीं, मैं इनको 1 ही रुपए दूंगी। जब उन्होंने खाना खा लिया, 1 रुपए दिया और उनको विदा किया। उसके बाद गुरप्रिया माई लीला माई के घर चली गई, जहाँ पे बाबा जी रुके हुए। तो जैसे ही गुरप्रिया माई गई तो देखा कि लीला माई उनके लिए थाल में सजा हुआ खाना लेके आई और बाबा जी को बोला, बाबा जी खा लीजिए। बाबा जी ने थोड़ा खाया और उसके बाद छोड़ दिया प्लेट में। तो लीला माई ने कहा, थोड़ा सा और खा लीजिए। बाबा जी ने कहा, नहीं, प्रिया माई ने मुझे बहुत ज्यादा खिला लिया है और मैंने उनसे 10 रुपए का धोखा भी किया है। गुरप्रीत माई समझ नहीं पाई कि बाबा जी क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं जी, मैंने तो उन पंडित जी को खाना भी खिलाया और मैंने उनको 10 रुपए नहीं 1 रुपए दिए। महाराज जी ने फटाफट करारा सा 10 रुपए का नोट निकाला और उनकी तरफ दिखाया। गुरप्रिया जी को ना विश्वास नहीं हुआ और जब वो घर पहुंची जहाँ पे उन्होंने पैसे रखे हुए थे, वो देखा तो वहाँ पे 1 रुपए का नोट था और 10 रुपए का नहीं था। तो उन्होंने सोचा, ये पंडित कौन था जिसने बाबा जी को ये कहा था ये पाखंडी है। तब उनको रियलाइज हुआ, अच्छा बाबा जी ही थे, तो ये है बाबा जी। अच्छा, ऐसे ही क्या हुआ, बाबा जी ना जैसे शादियों के इनविटेशन होते थे और लोग बाबा जी के पास आते थे कि बाबा जी आप हमारे आना। बाबा जी कभी जाते नहीं थे, पर जो भी उनको इनविटेशन देते थे उनके घर के काम बिना किसी ना अड़चनों के पूरे हो जाते। तो ऐसे ही एक डिवोटी आया, भगत आया महाराज जी के पास, कहते शादी, मेरे बेटे की शादी है तो आप आना। तो बाबा जी ने कहा, ठीक हो आज। तो उस डिवोटी ने, उस भगत ने बाबा जी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया कि बाबा जी आने वाले हैं, सबको बता दिया बाबा जी आने वाले हैं। बाबा जी का वेट करते रहे, बाबा जी नहीं है तो वो बड़ा दिल से उदास हो गया। चलो खैर, वो शादी के उसमें उलझनों में रहे सब कुछ हो गया। तभी उन्होंने देखा एक ना भिखारी सा आदमी आया जिसके कपड़े चिथड़े हुए पड़े थे। तो वो जैसे ही आया तो वो अंदर गया शादी के, तो वो उसको देख के वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने उस भिखारी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। शादी हो गई तो वो नाराजगी में बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बेटे की शादी में आओगे। तो बाबा जी ने उसको मुस्कुराते हुए कहा था, मैं आया था ना, तुमने ही तो मेरा हाथ पकड़ के, तुमने ही तो मुझे बाहर निकाल दिया था। तो उसके बाद उस आदमी को रियलाइज हुआ, ओहो ये तो बाबा जी थे। उसको इतना अफसोस हुआ कि कोई कहने की बात नहीं। तो इसीलिए बाबा जी को आप बुलाओगे ना, वो किसी भी रूप में आ जाते हैं, पक्का आ जाते हैं। ये मैंने अपनी कई वीडियोस में बोला। आज दोबारा हम बाबा जी की लीलाएं सुनेंगे। तक के लिए बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम।